नमस्कार सभी दोस्तों को माइंडेड जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स PYQ यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों आपके ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। दोस्तों मैंने इसकी कॉन्सेप्ट क्लास करा दी है। अब आप देखेंगे हम कितने पानी में से बाहर हैं और कितने हम पानी के अंदर हैं। फॉर ऑल एग्जाम्स स्पेशल SSC GD रेलवेज जो आपके आगामी भविष्य में परीक्षा आने वाली है उसके लिए आपके ये इम्पोर्टेंट PYQ सेशन रहेगा। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में तो बता ही दिया, अब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं तो बताना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बार इस फिगर को देखो ध्यान से। ये जो आपको फिगर दिख रहा है मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये होता है आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कंडीशन का, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका क्या है, सूरज है, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये आपका क्या है, सूरज है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ओके, क्या है, पृथ्वी है। और ये इसके बीच में क्या है, छोटा सा मामा चंद्रमामा है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा यदि सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो आपकी सोलर इक्लिप्स की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी सूर्य ग्रहण की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, यदि यही सूरज पृथ्वी के पीछे चले जाए, यहाँ पर आ जाए, पृथ्वी के पीछे यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, ये कंडीशन देखने को मिले, यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि सूरज और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो वो आपकी कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, लूनर इक्लिप्स यानी कौन सी, चंद्र ग्रहण की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम बात करें पेनुम्ब्रा और अम्बरा क्या होता है, दोस्तों पेनुम्ब्रा होता है आपका बिल्कुल डार्क छाया और अम्बरा होती है आपकी क्या होती है, शैडो छाया होती है, ठीक है। ठीक है, मेरा मतलब अम्बरा होती है आपकी एकदम डार्क छाया और पेनुम्ब्रा होती है आपकी उसकी छाया। जैसे आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल डार्क नहीं है, ये इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रा, और ये बिल्कुल डार्क दिख रही है आपको, इसे कहते हैं हम अम्बरा, ठीक है। ओके दोस्तों, बात करें हम सूर्य ग्रहण लगता है आपका अमावस्या को, क्या लगता है, अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण आपका लगता है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। मैंने डिटेल पूर्वक 30 मिनट की क्लास कराई है आपकी सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स की, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है। अब आगे चलते हैं हम अपने PYQ सेशन पर, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये आपका एक और डायग्राम है, इससे भी हम समझने में, देखो दोस्तों, इससे भी आप समझ लो। देखो ये आपका क्या है, आप देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है या चंद्रमा समझो, ये आपका सूरज है, क्या है, सूरज है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका क्या है, सूरज एक स्टार है, और ये आपकी पृथ्वी एक प्लेनेट है, ठीक है। यदि इसके बीच में हमारा चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की कंडीशन देखने को मिलती है, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। यदि यही चंद्रमा पीछे चले जाए पृथ्वी के, या पृथ्वी बीच में आ जाए सूरज और चंद्रमा के बीच में, तो उसे कहते हैं हम लूनर इक्लिप्स, ठीक है। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी सोलर इक्लिप्स की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, सोलर इक्लिप्स की कंडीशन है ये। ओके ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम, सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब घटित होता है। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था जब पृथ्वी मेरा मतलब जब सूरज, एक मिनट, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन की तरफ तब चलेंगे हम, पेन चेंज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सबसे फर्स्ट ऑप्शन कहता है जब सूरज और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, यानी जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है। तो ये क्या सही है, ये देखो, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होता है, तो ये तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं सही है। क्या सूरज पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ये ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हुआ। दूसरा कहता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो, ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी गलत है, ये पूर्णिमा के दिन होती है कंडीशन। नेक्स्ट है आपका जब चंद्रमा पृथ्वी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो, बिल्कुल ये सही है हमारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो तो ही तो कंडीशन देखने को मिलती है सोलर इक्लिप्स की। तो आपका ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, और ये कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही थी, पूर्णिमा की कंडीशन, ठीक है। अब तीसरा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जब खगोलीय पिंड के बीच में हो, तो ये भी तो बिल्कुल नेगलेक्ट है क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्र ग्रहण कब लगता है।
तो चंद्र ग्रहण में दोस्तों आपको बताया था, ये आपका सूरज है, ये आपका क्या पृथ्वी है, और ये आपका क्या चंद्रमा। जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो देखते हैं आगे, पहला ऑप्शन दे रखा है जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच में होता है। जब सूरज, बिल्कुल ये तो नेगलेक्ट है, ये पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्या है ऑप्शन आपका? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाए तो हमारी पूर्णिमा की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। यानी पूर्णिमा के दिन क्या लगता है आपका? चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। ये समझो आप, ओके। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब हुआ था? दोस्तों मैंने अभी बताया था चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं आपको दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे हम थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की छाया के बारे में एक साथ मेल खाने वाले सही ऑप्शन का चयन करें। तो दोस्तों आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। यानी जो आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, और ये आपका चंद्रमा है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं टिक लगा के जाऊँ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा के जाऊँ, चाहे वैल्यू आपके 5 क्वेश्चन हों, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। मैं, ये आपका सन हो गया, ये आपका मून हो गया, और ये आपकी अर्थ हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की छाया के बारे में एक साथ मेल खाने वाले सही ऑप्शन, ठीक है। यानी जो पृथ्वी पर छाया आती है, यानी पूरी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है आपका, क्या कर लेता है, जब बीच में आ जाता है चंद्रमा तो ये पूरी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है। ओनली ओनली हमारे पृथ्वी के पोल पर ही जा पाती है सूर्य की किरण। कब कब जा पाती है? सोलर इक्लिप्स की कंडीशन में, ठीक है। यानी और किरणों को ऑब्जर्व कर रहा है चंद्रमा, खाली पोलों पर जाती है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं अम्बरा, गहरा मध्य भाग, पेनुम्बरा बाहरी भाग, या दूसरा अंतअम्बरा गर्भनाल से परे आंशिक रूप से छायांकित क्षेत्र। दोस्तों हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट है मेरे हिसाब से, और ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें होगा मेरे हिसाब से बी ऑप्शन, 2 और 3, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कह रहा है अम्बरा। अम्बरा दोस्तों क्या होता है? अम्बरा होता है पूरा डार्क, पूरा डार्क, ठीक है, पूरा डार्क। तो दोस्तों ये और ये सही है, पूरा डार्क, पूरा डार्क तो ये, ठीक है, ओके। तो 1 और 3 सही है आपके, ठीक है। क्या है? 1 और 3, 1 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर रहा है, पहले समझते हैं चलो क्वेश्चन को। अम्बरा का मतलब क्या होता है? पेनुम्बरा का मतलब मैंने बताया था आपका। अम्बरा का मतलब क्या होता है? अम्बरा का मतलब होता है पूरी डार्क छाया। क्या होती है? डार्क छाया, ठीक है, डार्क छाया। पृथ्वी पर डार्क छाया है। उसके बाद पेनुम्बरा यानी बाहरी भाग, और ये भी सही है हमारा, पेनुम्बरा यानी हल्की हल्की छाया, और ये भी सही है बिल्कुल। और कह रहा है आंशिक रूप से छायांकित क्षेत्र। दोस्तों इसमें पूरे करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन देखने को मिल रही हैं। थोड़ा बहुत क्या जा रहा है, हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरण भी पहुंच रही हैं, ठीक है, यानी छाया भी बढ़ रही है, ठीक है। अम्बरा की भी कंडीशन बन रही है और पेनुम्बरा की कंडीशन बन रही है। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको उस डायग्राम से। देखो डायग्राम से, देखो आप, देखो देखो बन रही है कि नहीं बन रही है? देखो, जब ये आपका क्या है, ये आपका चंद्रमा है, और ये आपका क्या है, सूरज है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब देखो इसमें अम्बरा की कंडीशन बन रही है, पेनुम्बरा की कंडीशन बन रही है। देखो देखो, बिल्कुल डार्क छाया दिख रही होगी आपको, ये रही डार्क छाया, ये अम्बरा कंडीशन है। और जो आपकी मतलब डार्क थोड़ी कम है, वो पेनुम्बरा की कंडीशन है। लिख रहा है ना अम्बरा और पेनुम्बरा, तो वो क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। उसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ओके दोस्तों। उसमें क्या है, सभी ऑप्शन सही हैं। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन पर। तो इसमें आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, ये भी और ये भी और ये भी। तो आपका सही आंसर होगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब सूर्य ग्रहण का एक पैटर्न हर साल 18 यानी हर साल 18 साल 11 दिन में दोहराता है तो 8 घंटे के रूप में जाना जाता है। ये दोस्तों आपको डायरेक्ट याद करना है, सरोज चक्र कहलाता है ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू मून से आप क्या समझते हैं? तो ब्लू मून से दोस्तों ये समझते हैं आप, जब गहरे लाल रंग की चमक वाला पूरा चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, ठीक है। दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पूर्णिमा के दिन होता है। तो पूर्णिमा के दिन लाल
रंग की चमक दिखाई देती है, गहरे लाल रंग की चमक दिखाई देती है, तभी तो हमारा ब्लू मून होता है। तो दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर सही होगा गा। ठीक है, किसका? 7वें क्वेश्चन का। ठीक है, ओके। और मैंने आपको बता ही दिया पूरा सूर्य ग्रहण कब होगा, ये कंडीशन मैंने बताई दी है, ये भी मैंने बताई दी है, ये किसके टाइम मेरा था, किसके समय होगी, मुझे कमेंट में बताना ये। ठीक है, कमेंट में नहीं, मुझे आप हाँ कमेंट में बताना, मैंने आपको टाइम लिख दिया, कमेंट में बताना है आपको इसका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाला लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है ये? अंतरिक्ष में धूल के कारण, या चंद्रमा के वायुमंडल में धूल, या पृथ्वी के वायुमंडल में धूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है इसमें से? तो आपका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी के वायुमंडल में धूल। ठीक है, ना तो हमें इससे मतलब ना ही हमें इससे मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ग्रहण से आप क्या समझते हैं? अब इसमें क्या है, सोलर की बात कर रहा है खाली। किसकी बात कर रहा है? बिना तो इक्लिप्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इक्लिप्स की बात कर रहा है। अरे किसकी बात कर रहा है? इक्लिप्स की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ग्रहण से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, एक खगोलीय पिंड के प्रकाश को दूसरे द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध करना। चंद्रमा द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण अवरोधन। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण अवरोधन, सूर्य द्वारा प्रकाश का आंशिक या पूर्ण अवरोधन। अब दोस्तों इसमें से कौन सा आपको करेक्ट आंसर लग रहा है? ये मुझे आपका ओपिनियन कमेंट में चाहिए। देखता हूँ कौन कौन स्टूडेंट करेक्ट आंसर करता है। मैंने अभी कंडीशन बताई है कि ग्रहण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों कमेंट कीजिए, अभी आपको 2 और क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कमेंटबाजी करने के लिए। ठीक है, ये आ गया आपका, हीरे की अंगूठी किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? दोस्तों किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? आंशिक में होती है, या कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में होती है? ठीक है, या कुल सूर्य ग्रहण में होती है? ये भी आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना इसका भी। ठीक है, नहीं पता हो तो मुझे पूछ लेना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? दोस्तों सबसे ज़्यादा ज्वार भाटे कहाँ आते हैं? क्या बंगाल की खाड़ी में आते हैं? नो। क्या मन्नार की खाड़ी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके फंडी की खाड़ी में। क्या आते हैं? फंडी की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वार टायर्ड आते हैं। अब इसकी भी कंडीशन मैं आपको बता ही देता हूँ, लगे हाथ। दोस्तों ये आपका क्या होता है, सूर्य होता है, ये आपकी पृथ्वी होती है, और ये आपका चंद्रमा होता है। यदि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा सीधी एक लाइन में हों तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं सूरज और चंद्रमा। सूरज और चंद्रमा। अब दोस्तों आपको पता होगा जो प्लस प्लस होता है उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, जैसे लड़की और लड़का, उन दोनों में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका सूरज और चंद्रमा यानी मून और सन दोनों पृथ्वी को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पृथ्वी को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सूरज अपनी ओर खींचेगा और मून अपनी ओर खींचेगा, इसलिए ये हमारी पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी, तो यहाँ पर ज्वार भाटे नहीं आएंगे। ओके, अब ये सूरज मामू क्या करते हैं, सूरज मामू क्या करते हैं, अचानक से ये पृथ्वी के नीचे आ जाते हैं, अचानक से कूद के यहाँ पर आ जाते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं ये, तो हमारी पृथ्वी, चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ अपनी पृथ्वी को, एक मिनट एक मिनट। ये आपका सूरज और ये आपका पृथ्वी और ये आपका मून, तो ये हमारे चंदा मामू यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और हमारा सूरज मामू यहाँ पर है, और हमारी पृथ्वी मैया जो हम रह रहे हैं यहाँ पर है। अब ये सूरज मेरा तो मून इधर साइड में खींचेगा और सन इधर साइड में खींचेगा, तो दोस्तों इधर साइड में ये खींचेगा, इधर साइड में ये खींचेगा, तो पृथ्वी पर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, इसलिए ज्वार भाटे आते हैं अधिकतर। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में, जो 90 डिग्री की कंडीशन होती है, 90 डिग्री का एंगल का निर्माण हुआ ना भाई, तो वहाँ पर ज्वार भाटे अधिक आएंगे, और 180 डिग्री के एंगल पर ज्वार भाटे नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक सीधी लाइन में है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रहे थे, तो जो 180 डिग्री की कंडीशन थी, 90 डिग्री पर ज़्यादा आते हैं, तो सबसे ज़्यादा फंडी की खाड़ी में आते हैं ज्वार भाटे। और मेरे हिसाब से 1941 में प्रशांत महासागर में मेरे हिसाब से या भूकंप आया या मतलब ज्वार भाटा आया था, मतलब ये कंडीशन मुझे फिक्स नहीं याद आ रही है दोस्तों, माफ़ करना, मैं फिक्स बता दूंगा। मेरे हिसाब से भूकंप की कंडीशन है ये 1941 की। ठीक है, उसकी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसके कारण ज़्यादा आते हैं? ज्वार भाटा किसके कारण ज़्यादा आते हैं? अभी मैंने बताया था ना, 90 डिग्री और 180 डिग्री, वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सूर्य और पृथ्वी एक ही दिशा में हो तो, ये भी उसी का करेक्ट आंसर है, यदि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक ही दिशा में हो तो क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का निर्माण कब होता है? दोस्तों इसके मैं क्वेश्चन अभी लेकर आऊँगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। सुनामी, सुनामी
मेरा तो सुनामी कब आती है, जब भूकंप आता है तभी आपकी सुनामी आती है, ठीक है। सुनामी आती है आपके पानी में, क्या आती है, पानी में, और भूकंप आता है ज़मीन में। जब ज़मीन में आएगा तो पानी में हलचल उत्पन्न होगी, वहीं से सुनामी का निर्माण होगा। और सुनामी जो पानी ऊपर उठता है वो 15 से 16 मीटर ऊँचा उठ जाता है, ठीक है, ज़मीन से। उसे कहते हैं हम सुनामी। जहाज़ों को लेकर डूब मरती है सुनामी, बुरी तरह से लहरें उत्पन्न होती हैं हमारे समुद्र में इस प्रकार से, ठीक है। और हमारे पृथ्वी पर 71% जल है, 29% लैंड बॉडी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल की ज़्यादा मात्रा है तो पानी भी उफान लेगा ही लेगा, ठीक है। पेट में ज़्यादा रोटी आ जा मतलब ठूँस लेते हैं तो उफनती हैं वे, फिर लेकर भागते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सुनामी कौन से महासागर में आती है? ये भी आपको कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ, यही आपके 15 क्वेश्चन थे दोस्तों। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स से इतने ही बनते हैं आपके। अब बता देता हूँ, जो सूर्य ग्रहण लगता है वो आपका 3 मिनट 8 सेकंड तक लगता है, और आपका चंद्र ग्रहण 7 मिनट 8 सेकंड तक लगता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आपको क्लास उम्मीद है पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।